हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आयोजित 2023 के अंतर्गत। ये फॉर द पोस्ट ऑफ, बेसिकली हम यहाँ पर बात करें सब डिविजनल इंजीनियर, SDE, सब डिविजनल इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है ये। इसके अंदर 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 27 अगस्त को, 27 अगस्त 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है हरियाणा के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। तो हम इस पर्टिकुलर पेपर के सॉल्यूशंस को देखेंगे। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 45% के आसपास जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। मैंने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, कुछ मैंने अभी छोड़ दिए हैं। उनको मैं सेकंड पार्ट में या फिर उसका जो एक आंसर की बना के इन द PDF फॉर्मेट में मैं बाद में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हार्डनेस ऑफ अ वाटर इतना दिया गया है, इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन इतनी निकालनी है आपको इन कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में। सो ये होगी आपकी 50 mg पर लीटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। टाइप सेकंड सेटिंग इन वाटर ट्रीटमेंट इज डिफाइंड एज अ सेटिंग ऑफ फ्लक्चुलेट पार्टिकल्स इन डाइल्यूट सस्पेंशन। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें आपको निकालना है अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर निकालना है, कंटेन इतना अवेलेबल क्लोरीन है और ट्रीट किया जाता है 1 लीटर ऑफ सच वाटर सैंपल के साथ में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फाइनली अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर निकालना है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट विल कम्स 0.67 mg। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एक रिवर है जो बहुत रिवर इज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर वाटर सप्लाई इन अ टाउन एंड इट्स वाटर इज वेरी टर्बिड एंड पॉल्यूटेड। तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या होगा उसके ट्रीटमेंट के लिए वो पूछा गया है। तो यहाँ पर प्री सेडिमेंटेशन होगा, प्री क्लोरिनेशन होगा, कोआगुलेशन होगा, सेडिमेंटेशन होगा, फिल्ट्रेशन एंड पोस्ट क्लोरेशन। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए बन जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें पूछा गया है इंसर्शन ऑफ अ सेफ्टी लैम्प इन द अपर पोर्शन ऑफ अ मैन होल कॉजिंग फ्लेम। ये श्योरली इंडिकेट करता है कि सीवर के अंदर क्या है, मीथेन गैस अवेलेबल है, प्रेजेंट है। द रेशियो ऑफ द डिजाइन डिस्चार्ज टू द सरफेस एरिया ऑफ अ सेडिमेंटेशन टैंक इज नोन एज द सरफेस लोडिंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है अल्टीमेट BOD ऑफ अ गिवन सीवेज डिपेंड्स अपॉन इट्स, ये डिपेंड करता है किस पर, अपॉन ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, तो ऑन द इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर स्लज वॉल्यूम इंडेक्स निकालना है आपको। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द 9 ml पर ग्राम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ड्यूरिंग टेम्परेचर इन्वर्जन इन एटमॉस्फेयर एयर पॉल्यूटेंट टेंड्स टू accumulate above inversion layer। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। द डिवाइस विच कैन बी यूज टू कंट्रोल गैसेस एज वेल एज पार्टिकुलेट इमिशन इन इंडस्ट्रियल इमिशन इज नोन एज, दिस इज कॉल्ड एज अ स्प्रे टावर। ऑप्शन नंबर बी होगा 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पर आपसे पूछा गया है रिफ्यूज जनरली डज नॉट इंक्लूड, ये जनरली इंक्लूड नहीं करता है एक्सक्रीटा। ऑप्शन नंबर बी होगा 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्सप्लेनिंग द पायरोलाइसिस। सो इसको एक्सप्लेन करने वाली जो स्टेटमेंट है वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए। द सॉलिड वेस्ट इज हीटेड इन अ क्लोज कंटेनर इन ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो MSW मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपल अथॉरिटी इंक्लूड्स, इसके अंदर कलेक्शन, सिग्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन सारी चीज़ें आएंगी। दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में पूछा है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है रिलीज इन दिस प्रोसेस। ये जो प्रोसेस दिया गया है इसके अंदर कितना कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकल रहा है वो पूछा गया है। सो यहाँ पर निकलता है 50.07 kg। ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड के फॉर द स्टैंडर्ड इतना दिया गया है, आपको निकालना क्या है, फाइंड द लोड सेटलमेंट कर्व निकालना है एट P1।
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा 15th का, दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर बी, 6.75 kg/m³। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, सीमेंट इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन इट्स ग्रेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 43 इन OPC 43 ग्रेड? सो इसका मतलब ये होता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट मोर्टार इन MPa एट 28 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं यहाँ पर। तो 17 में आपसे पूछा गया है, क्वालिटी ऑफ फ्लो ऑफ व्हीकल इन अ ट्रैफिक स्ट्रीम में बी represented in terms of a speed dispersion. The method of judging the speed dispersion is, so that will be the coefficient of variation in the spot of a spot speed. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है, ऑन द रोड लोकेशन 5 मिनट ट्रैफिक काउंट रिकॉर्ड किया गया है। ये एक डाटा है, ट्रैफिक वॉल्यूम आपको बताना है लोकेशन ए पर, तो ये होगा आपका 143। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो 19 में आपसे पूछा है, फ्रॉम द फॉलोइंग साइन विच इज़ द वार्निंग साइन? सो यहाँ पर वार्निंग साइन कौन सी है? सो हेयर पिन बेंड लेफ्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। द पीक आवर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, ये किसका रेशियो है? दिस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम अपॉन फ्लो। ओके, यहाँ पर आपको द ग्रेडियंट ऑफ ब्रॉड गेज ट्रैक वेयर द ग्रेड रेजिस्टेंस टुगेदर विद द कर्व रेजिस्टेंस ड्यू टू 2 डिग्री कर्व इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस ड्यू टू द रूलिंग ग्रेडियंट इज इतना। तो वो यहाँ पर क्या होगा? 21 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1:238। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। सेलेक्ट सुपर एलिवेशन फॉर द ट्रैक हैविंग गॉज, इतना दिया गया है, स्पीड ऑफ ट्रेन इतना दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्व इतना दिया गया है, कंसीडर केंट डेफिशिएंसी। तो यहाँ पर आपका सुपर एलिवेशन कितना रहेगा? सो दैट विल बी दी 186 mm। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आपको यहाँ निकालना है। सो यहाँ पर आएगी 41.6 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। सो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अज्यूम्ड डिफाइनिंग द बेसिक रनवे लेंथ। सो नॉट अज्यूम्ड है ना। सो 24th का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, टेम्परेचर एट अ एयरपोर्ट ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस, दिस इज नॉट कंसिडर्ड। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज मेजर्ड on the ground sloping is 100 meter and the difference in elevation of these points is 10 meter and determine the horizontal distance between the point A and B. So यहाँ पर जो आंसर आएगा that will be 9.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। What is transition in theodolite? So theodolite के अंदर जो ट्रांजिशन होता है वो क्या होता है? The process of turning the telescope in a vertical plane through 180 degree. In leveling to determine RL of a beam of a building, inverted staff is held by the touching bottom of the leveling staff of the beam. Find out RL of the beam if benchmark elevation इतना दिया गया है, रीडिंग इतनी है एंड बीम की रीडिंग इतनी है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 27 का, दैट विल बी दी 53.05 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 27। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। सो बैलेंसिंग बैक साइड BS और फोर साइड FS, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका रिड्यूस लेवल ऑफ BS पॉइंट एंड फोरसाइड पॉइंट इज सेम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो यहाँ पर आपका RL ऑफ Q निकालना है इस डाटा के हिसाब से, तो आएगा आपका 98.335 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक एरिया इनक्लोज बिटवीन द डैम एंड अपस्ट्रीम काउंटूर एट अ रिजर्वायर साइट आपको दिया गया है। तो आपको कैपेसिटी निकालनी है रिजर्वायर की बाय द ट्रेपेजॉइडल मेथड। सो ये वैल्यू आएगी आपकी 65113.8 मीटर क्यूब। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। टू फाइंड द एलिवेशन ऑफ अ टावर एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन इतना दिया गया है, आपको बाकी चीज़ें दी गई हैं, आपको RL ऑफ द टॉप ऑफ द टावर आपको निकालना है सिंपली। तो यहाँ पर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 151.770 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 132 की बात करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B वॉज मेजर्ड इतना टाइम्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशन एंड मेजर्ड वैल्यू वर रिकॉर्डेड एट दिस मैच द मोस्ट प्रोबेबल एरर एंड मैक्सिमम
विल बी। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 32 का, दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर 32 नंबर क्वेश्चन का। 33 पर आते हैं। 33 में एरियल फोटोग्राफ वर टेकन विद अ कैमरा हैविंग अ फोकल लेंथ इतनी है, एवरेज एलिवेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द फोटोग्राफ इतना है, एंड फोटो स्केल आपको दिया गया है, फ्लाइंग हाइट आपको बतानी है। सो यहाँ पर फ्लाइंग हाइट कितनी होगी, वो होगी आपकी 1040 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन, ईच जॉइंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्ट्रक्चर एज अ फ्री बॉडी मस्ट बी। सो 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इन इक्विलिब्रियम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। If the water requirement of 100 gram of soundness test of cement is इतना, what is the percentage of water required for determining the setting time? So 35 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 25.5 लीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का। 36 की बात करते हैं। द लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, आपको ये साइज दिया गया है, रेनफोर्स्ड विद द FE 415 स्टील है, M25 कितने किलो न्यूटन होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा 36 का, दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर है 313.10। इन अ कैंटिलीवर बीम विद अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द shear force varies following दिस विल फॉलो अ लीनियर लॉ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 38 की बात करते हैं। सो 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा है द स्ट्रेंथ ऑफ अ हॉलो शाफ्ट फॉर द सेम लेंथ मटीरियल एंड वेट इज डैश शाफ्ट इज more than solid shaft. Characteristic load is that load which has a 95% probability is not being exceeded during the life of the structure. ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। द डेवलपमेंट लेंथ इन अ टेंशन फॉर इनफोर्स कॉन्क्रीट इज गिवन बाय, सो दिस इज गिवन बाय द ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इक्विवेलेंट शेयर फोर्स ऑफ RC बीम ऑफ साइज ये दिया गया है, सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स इतना, पेंडिंग मूवमेंट इतना, टॉर्शन मूवमेंट इतना दिया गया है। तो क्या होगा यहाँ पर आपको शेयर फोर्स निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पर शेयर फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 333.33। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। 42 की बात करते हैं। लार्जेस्ट मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज, सो 42 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा रिक्वायर्स अ स्मॉल quantity of cement for a particular water cement ratio. For a constant aggregate cement ratio, if the coarse aggregate is increased at a expense of sand and total area, so 43 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा that will increase। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ हाइड्रेशन। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 44 नंबर क्वेश्चन का, दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन ऑफ ठीक है टॉर्सनल रेजिस्टेंस। ठीक है, सो ये आपका होगा 45 का करेक्ट आंसर, दैट इज हॉलो ट्यूब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन गिव्स एन आइडियल बिहेवियर ऑफ द बीम एज अ बीम। सो यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर होगा, दैट विल बी द प्लास्टिक। हाउ मेनी बकलिंग क्लासेस ऑफ क्रॉस सेक्शन आर देयर इन अ स्टील। सो 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है कैंटिलीवर बीम जिसकी विद अ लेंथ 2L हैज़ अ फ्लेक्सरल रिजिडिटी EI अप टू L फ्रॉम द फिक्स्ड एंड एंड EI/2 फ्रॉम लेस्ट कैरीज अ मूवमेंट M एट अ फ्री एंड, द स्लोप ऑफ द बीम एट द फ्री एंड विल बी। सो यहाँ पर जो आंसर होगा 48 का करेक्ट आंसर होगा 3 ml/2 EI। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ बॉडी सब्जेक्टेड टू अ नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस इतना दिया गया है ऑन अ प्लेन एंड इतना ऑन अ प्लेन नॉर्मल टू द फॉर्मर, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको यहाँ बताना है। सो ये होगा आपका 600 MPa। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अ बीम ए इतना वाइड है और इतना डीप है। अ बीम पी हैज़ द सेम लेंथ बट डेप्थ अलग है, आपकी विड्थ इतनी है। बोथ RCC इतना एंड इतना, एंड द रेशियो ऑफ बेंडिंग शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए एंड बी ये कितना होगा, ये होगा आपका 0.46। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। बेंडिंग मूवमेंट एट अ फ्री एंड ऑफ द प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम ये होगा आपका PA+B। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52।
So if y percentage of z and q is equals to z percentage of y, which one of the statement is correct? So यहाँ पर जो है रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड रहेगा, p कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑप्शन नंबर डी होगा 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 53 की बात करते हैं, सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स जो होता है वो 10 होता है आपका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर अगस्त से रिलेटेड मीनिंग बताना है, बेस्ट एक्सप्रेसेस दैट इज डिग्निफाइड। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर है चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन द मून नियर द साउथ पोल। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। बैंक लॉन्चेस सोशल पे और सोशल मीडिया बेस्ड रेमिटेंस सर्विसेज फॉर एनआरआईज दैट इज कॉल्ड बाय द आईसीआई बैंक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, एज पर IMF विच कंट्री हैज़ पोटेंशियल टू कॉन्ट्रीब्यूट 15% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ इन 2023 दैट इज इंडिया। गेम इज रिटन एज दिस एंड रवि इज रिटन एज SZWJ। ऑप्शन सी यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हमारा क्वेश्चन है 58 के बाद, ये इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है पैसेज के बेस पे। सो 59 यहाँ पर है, स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डील्स विद द इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। स्ट्रीट थिएटर क्रिएट्स अ इमोशनल इम्पैक्ट ऑन ऑडियंस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इनको अरेंज करना है मीनिंगफुल सीक्वेंसेस के अंदर। तो यहाँ पर देखिए पहला तो होगा ग्रास, थर्ड होगा ग्रासेपर, ग्रासोपर के बाद आता है फ्रॉग, फ्रॉग के बाद होगा आपका स्नेक एंड देन ईगल। तो 23154 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, इन अ रो ऑफ ट्री इज 7th from the left end and 14 from the right end. How many trees are there in that is 20 trees. और ये 63 नंबर थोड़ा लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है भाई, देखिए इसके कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं आंसर्स। तो डिसीजन मेकिंग लॉजिकल टाइप का है तो बेस्ट पॉसिबल कुछ भी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा आयोग उसको कौन सा आंसर लेता है। 65 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ह्यूरिस्टिक इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये आपका क्या करता है, क्विक एंड शॉर्ट मेथड यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये वर्ड्स हैं, यहाँ पर आपका रहेगा वी वांट, मतलब हो गया 15, वी वांट सॉरी यहाँ पर होगा 154, वी वांट आवर सैलरी इमीडिएटली 15432। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर की बात करते हैं। Who of the following was given the first agricultural award? That is MS Swaminathan. Who among the following lead the 1857 revolt in Rewari? That is Rao Tularam. Option number B होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन। 68 की बात करते हैं तो in which of the following epics Haryana is known as the भूशांक्य, ये आपका लिखा गया है इन महाभारत के अंदर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। विच कंट्री कैन बी कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ हरियाणा, दैट इज बेल्जियम। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, विच प्लेस ऑफ हरियाणा क्वाइंस द गुप्ता रूल समुद्रगुप्त हैव बीन ऑब्टेन्ड, सो दैट इज मिताथाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्रॉम द बाउंड्री बिटवीन द हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, दैट इज द, यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यमुना। ठीक है, तो देखिए 70 नंबर क्वेश्चन तक तो मैंने सॉल्व किया था। इसके बाद के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उन्हें मैंने सॉल्व नहीं किया है अभी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स को छोड़ के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के आंसर मैं आपको टेबल बना के अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। 74 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका है आइसोबार इज अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। डबल मास कर्व इज अ टेक्निक यूज टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड एट द सस्पेक्टेड रेन गॉज स्टेशन। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78 की। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन डज नॉट कंटेन एनी ग्राउंड वाटर, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्कीफ्यूग। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन का। 78 ना। सो 78 के बाद हम बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की। सो 80 नंबर में आपसे लीनियर मोमेंटम इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। फॉर अ गिवन डिस्चार्ज अ चैनल एट क्रिटिकल डेप्थ, सो यहाँ पर जो रहेगा 81 का, इस क्वेश्चन को चलिए बाद में करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। ठीक है, 82 लेजर ड्रॉपलर एनीमीमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर द टर्बुलेंट वेलोसिटी फ्लक्चुएशन इन अ फ्लो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा 84 नंबर क्वेश्चन है, पिटोट स्टैटिक ट्यूब मेजर्स द, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 84 का, दैट विल बी द टोटल हेड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। सो द वॉइड रेशियो बिटवीन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एज अ पोरोसिटी। प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ गिवन फाइन ग्रेन्ड सॉइल इज 0, इट इज क्लासिफाइड एज अ नॉन प्लास्टिक। 87 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस इज ड्यू टू कैपिलरी वाटर प्रेशर इन अ सॉइल, दिस विल इंक्रीजेस। 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी क्या होगा, वी एस इक्वल्स टू एन इंटू वी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 89 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एंड 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें फटाफट हो गया ये। इसे द सैंपल सॉइल इतना दिया गया है, पोरोसिटी इतना गया है, वाइड रेशियो निकालना है, तो वाइड रेशियो होगा 0.667, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। सो 92 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ अ सैचुरेटेड क्ले सॉइल मास रिजल्टिंग फ्रॉम द सस्टेन्ड एप्लीकेशन ऑफ अ compressive stress and expulsion of pore is called as a primary settlement। ठीक है, 92 नंबर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 94 की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। एंड 95 नंबर क्वेश्चन है, तो 95 नंबर क्वेश्चन में कॉम्पैक्शन ऑफ बाई वाइब्रेटरी रोलर इज द बेस्ट मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन इन केस ऑफ द वेल ग्रेडेड सैंड, ड्राई सैंड। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस, बाकी सारे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। सो दिस इज द पेपर सॉल्यूशन ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन SDE, सब डिविजनल इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग का पेपर था, जिसके अंदर हमने मोस्टली क्वेश्चंस को कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं लगभग आई थिंक 10-12 के आसपास जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, लास्ट के क्वेश्चंस हैं, उन्हें मैंने भी स्किप किया है। उनको सॉल्व करके उनका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, उनके आंसर्स की को। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम आपका हुआ है 27 अगस्त को 2023 के अंतर्गत। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ, और इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।